बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम प्लूटो की बात करेंगे। प्लूटो बहुत छोटा प्लेनेट है, लेकिन इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। प्लूटो एक घर में तकरीबन 20-21 साल गुजारता है और इसे तमाम घरों से गुजरने में 246 साल लग जाते हैं, यानी 2.5 सदियां लग जाती हैं इसे एक चक्कर पूरा करने में। तो प्लूटो जो है ये एक जनरेशन का प्लेनेट है। इसकी एनर्जीज एक नस्ल पर हावी रहती हैं। वैसे प्लूटो बड़ी तब्दीलियों का सैयारा है। प्लूटो को अगर हम ये कहें कि ये बड़ी तबाहियां लेकर आता है, बहुत बड़ी तब्दीलियां लेकर आता है, प्लूटो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लेनेट है। इसे अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज के साथ भी जोड़ा जाता है। स्कैंडल्स, करप्शन, पॉलिटिकल इशू, सीक्रेट एक्टिविटीज, इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम चीजें प्लूटो के साथ जुड़ी हुई हैं। प्लूटो ट्रैवल का प्लेनेट भी है। प्लूटो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस का प्लेनेट भी है। तो इसलिए प्लूटो साइंटिफिक रिसर्चेस को सामने लेकर आता है। अब देखिए, प्लूटो जो है ये मौत, तबाही, दौलत, सेक्सुअलिटी, टेररिज्म, मैजिक यानी कि जादू, क्रिएटिविटी, इन तमाम चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। अब 19 नवंबर को 20 साल के लिए प्लूटो एक्वेरियस में ट्रांजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगले 20 सालों के लिए जो प्लूटोनियन एनर्जीज डेवलप होंगी, उसमें बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव भी होंगी, जैसे नई शुरुआत होंगी, नई इन्वेंशंस होंगी, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी चूंकि प्लूटो एक्वेरियस में रहेगा। इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान बढ़ना शुरू हो जाएंगे, फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये आने वाला जो दौर है ये एक तरह से खुशहाली का दौर भी है, लेकिन दूसरी तरफ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे क्योंकि प्लूटो बड़ा ही ताकतवर सैयारा है। तो प्लूटो के जो नेगेटिव असरात रहेंगे ये जुनून लेकर आता है, ताकत का जुनून, जंगें, अमवात, कुदरती या आफाकी तबाहियां, जल्जले, तूफान, ये तमाम चीजें भी प्लूटो से ही देखे जाते हैं। अब देखिए, चूंकि प्लूटो एक्वेरियस में रहेगा तो इस ड्यूरेशन में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगा। इंटरनेट की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा होने वाला है अगले 20 सालों में। टेक्नोलॉजी की एक्सप्लोरेशन कमाल की रहेगी, हैरान कर देगी। और इसके साथ साथ जो खुफिया उलूम हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, या जो इन्वेस्टिगेटिव किस्म की चीज़ें हैं या जो इन्वेस्टिगेटिव किस्म की रिसर्चेज हैं, उनमें बहुत तरक्की होगी। अब 19 नवंबर को 20 साल के लिए प्लूटो एक्वेरियस में ट्रांजिट हो जाएगा और 20 साल तक 2044 तक प्लूटो यहीं पर रहेगा। बीच में रेट्रोग्रेशन में भी जाएगा, लेकिन यहीं पर रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में देखते हैं कि तमाम ज़ोडिएक साइंस पर असरात कैसे रहेंगे। एरीज से लेकर पाइसेस तक तमाम बुरूज पर किस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं आपकी तबीयतों के अंदर, आपकी आदतों के अंदर, या आपकी जिंदगियों में क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। एरीज, बुर्ज हमल। एरीज प्लूटो अब आपके 11th हाउस में 11th एंगल पर आ जाएगा। तो यहां पर आपकी जो सोशल लाइफ है, जो आपके रिलेशंस हैं, उनको रोशन करेगा। आप लोग अपने रिलेशंस को लेकर, अपनी दोस्तियों को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को समझने की जरूरत रहेगी कि कौन लोग आपके दोस्त हैं, कौन आपके साथ खड़े हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, आपको चोट पहुंचा सकते हैं। तो आपने अब अपने हकीकी दोस्तों की पहचान करनी है। तो अगले 20 सालों में आपका सोशल सर्कल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ एरीज लोगों के पुराने दोस्त खत्म हो जाएंगे, नई दोस्तियां बन जाएंगी, नए ताल्लुकात बन जाएंगे। कुछ लोगों की जिंदगी बिल्कुल ही सिरे से बदल जाएगी। और वैसे भी
अब आप लोग पहले से कहीं ज्यादा इंसान दोस्त रहेंगे, खैराती कामों में हिस्सा लेंगे, दूसरों की वकालत करेंगे, सियासी कामों में आप लोग ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, सोशल वर्क करेंगे। ये वक्त आप लोगों के लिए एक ट्रांजिशन का वक्त भी है। अब आप लोग अपने पुराने मामलात को ख़त्म कर देंगे। अब आप लोगों की ख्वाहिशात बदल जाएंगी, अब आप लोगों की उम्मीदें बदल जाएंगी, अब आप लोगों के टारगेट्स भी बदल जाएंगे। अब आप लोग कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ बेहतर करना चाहेंगे। इस ड्यूरेशन में आप लोगों के जो नए रिश्ते बनेंगे, चाहे वो दोस्ती के रिश्ते हैं या फिर मोहब्बत के रिश्ते हैं, ये नए बनने वाले रिलेशनशिप्स बहुत इंटेंस किस्म के हो सकते हैं। यानी इन रिश्तों के अंदर शिद्दत ज्यादा होगी। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव होंगे। वो तमाम हमली लोग जो पॉलिटिक्स को एज अ करियर ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां से आप लोगों के कुछ नए ताल्लुकात बन रहे हैं, कुछ नई कम्युनिटीज आपकी जिंदगी में आ जाएंगी या आप उन नई कम्युनिटीज को लीड कर सकते हैं। तो अब हालात ऐसे रहेंगे कि आप चाहें ना चाहें आपको बदलना पड़ेगा। आपकी सोच बदल जाएगी, रिलेशनशिप्स को लेकर, रिश्तों को लेकर आपकी सोच बदल जाएगी। तो ये जो एक नया दौर शुरू हो रहा है, अगर पिछले अरसे में आप बहुत कंपोज्ड रहे हैं, तो अब आप लोग अपने उस जात के खौल से बाहर आ जाएंगे। और इसके साथ साथ पर्सनल ग्रोथ के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अपने अंदर नई एनर्जीज महसूस करेंगे, नई ताकत महसूस करेंगे। तो ओवरऑल ये जो टाइम है आप लोगों के लिए, आपकी ज़ात के लिए, आपकी सोशल लाइफ के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइम रहेगा, क्योंकि आने वाले 20 सालों में आपके नज़रियात बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी, आपके ताल्लुकात बदल जाएंगे। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस। देखिए, आपका सन साइन आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, वीनस लव एंड रिलेशनशिप और आपकी वेल्थ से जुड़ा हुआ है, और मरकरी आपकी बातचीत, आपकी लॉजिक्स। और अगर मरकरी रेट्रोग्रेशन में हो तो सफ़र ख़राब कर देता है, ट्रैवल में मसाइल लेकर आता है। इसके बाद देखिए, मून जो चांद है वो आपके मूड्स के अंदर चेंजेस लेकर आता है, जो कि मून जो है वो आपके दिल को रिप्रेजेंट करता है। तो निज़ाम शमसी के ये जितने भी प्लैनेट्स मैंने बताए हैं, ये सारे प्लैनेट्स होते तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके असरात कम वक्त के लिए होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुपिटर, इसके रिजल्ट 1 साल में नजर आते हैं, 1 साल तक रहते हैं। सैटर्न इसके 2.5 साल तक रहते हैं, और प्लूटो इसके 20 साल तक रहते हैं। प्लूटो एक्वेरियस में दाखिल हो रहा है, तो यहां से एक नए दौर का आगाज भी हो रहा है। प्लूटो को वैसे भी जनरेशनल प्लेनेट कहते हैं। इसके असरात बड़े गहरे होते हैं, लंबे अरसे के लिए होते हैं और बहुत ही शदीद होते हैं। अब देखिए, लास्ट टाइम पिछली दफा जब प्लूटो 248 साल पहले एक्वेरियस में गया था, 1778 में, 1778 से लेकर 1798 तक, तो वो 20 साल इंसानी तारीख के लिए एक गेम चेंजर जैसे साल थे। उन्हीं सालों में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आया, आयरलैंड की हिस्ट्री भी बदली। तो प्लूटो जो है ये मौत और रीबर्थ का भी प्लेनेट है, क्योंकि ये शिद्दत लेकर आता है, खराबियां भी पैदा करता है, तबाहियां लाता है, लेकिन वो तबाही रेवोल्यूशनरी होती है, कोई बड़ी चेंज होती है, बड़ी तब्दीली के लिए होती है। तो प्लूटो आपके 10th हाउस में रहेगा अगले 20 साल तक। तो प्लूटो का 10th हाउस में रहना एक बड़ी तब्दीली ला सकता है। एक तब्दीली नहीं, तब्दीलियों की सीरीज हो सकती है, क्योंकि अब
आप लोग बेहतर से बेहतर की तलाश में रहेंगे। आप लोग अपने करियर में ताकत हासिल करना चाहेंगे। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप टॉप पर पहुंचना चाहेंगे। आप किसी के हुक्म के नीचे काम नहीं करना चाहेंगे। अगर आप किसी के सबॉर्डिनेट हैं तो अब आपके अंदर बगावत जागेगी। आप अपना कुछ करना चाहेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे। आप लोग अपने करियर में अब कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस को जाएंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को मजीद एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम ये कहें कि प्लूटो अगले 20 सालों में जिन ज़ोडिएक साइंस को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा उनमें टॉरस टॉप पर आता है। तो टॉरियंस, करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है, तो अब प्लूटो भी आपके करियर हाउस में आ गया है। तो यहां पर प्लूटो आपकी सोचों में एक बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। अब आप लोगों की सारी तवज्जो अपने करियर पर रहेगी। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में 2024 से लेकर 2044 तक, इन 20 सालों में जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे भी करियर ओरिएंटेड होंगे। उनकी सोच, उनकी डेडिकेशन, उनके ड्रीम्स, उनके गोल्स, सारा कुछ उनके करियर के गिर्द ही घूमेगा। और वैसे अब आप लोग बहुत अच्छे रिसर्चर बनेंगे, बहुत अच्छी रिसर्चेस करेंगे। आप लोगों के सोचने समझने का अंदाज, आपका चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो बाकी तमाम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। तो ये आपका जो सोचने समझने का अंदाज है बाकी तमाम लोगों से आपको जुदा भी कर देगा। कुछ टॉरियंस बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, तन्हाई पसंद हो जाएंगे, या फिर अपने करियर में उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे कि जहां वो किसी के साथ ज्यादा सोशलाइजिंग नहीं कर सकेंगे। या आपको कुछ ऐसी जॉब्स करनी पड़ सकती हैं, कुछ इस किस्म के कारोबार करने पड़ सकते हैं कि आपका सोशल सर्कल खत्म हो जाएगा। और खास तौर पर वो तमाम लोग जो मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेबोरेटरी में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, या आप किसी भी किस्म की रिसर्च कर रहे हैं, या खास तौर पर अगर आप कोई खुफिया किस्म की रिसर्चेस कर रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने करियर के उरूज को देखेंगे। तो आने वाले जो 20 साल हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आने वाले 20 सालों में आप लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा सिंसियर हो जाएंगे, टॉप पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। हाँ, यहाँ पर प्लूटो कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी आपके अंदर ला सकता है। जैसे आप अपने लोगों को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, जेलसी का आंसर बढ़ सकता है। जैसे अगर आप किसी कंपटीशन की फिजा में हैं, यानी जिस सेक्टर में आप लोग काम कर रहे हैं उसी सेक्टर में और लोग भी काम कर रहे हैं, तो आप लोग उनको पीछे छोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ गलत एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो आप लोग अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को टॉप पर लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये जो आने वाले 20 साल हैं ये आप लोगों के करियर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। एक नया दौर शुरू हो रहा है, एक नया फेज है। आप लोगों को अपने करियर में बहुत इज्जत मिलेगी, बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, शोहरत मिलेगी, आप लोगों को ताकत मिलेगी और आप लोग ये तमाम चीज़ें पाने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हाँ, इन सालों में कुछ टॉरियंस अपने पुराने काम छोड़ देंगे, कुछ नए काम शुरू कर लेंगे और हो सकता है कि कुछ टॉरियंस को इस ट्रांजिट के आगाज में ही कुछ नेगेटिव एनर्जीज का सामना करना पड़ सकता है, कुछ नाकामियों का भी सामना करना पड़ सकता है, कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कामयाबी आपको मिलेगी। आप डेडिकेशन के साथ लगे रहें तो आप लोगों के लिए ये एक बड़े ही ज़बरदस्त दौर का आगाज हो रहा है। तो टॉरियंस, अगर हम ये कहें कि अब आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है
अब आपको अपने इस आरामदेह माहौल से निकलकर भाग दौड़ करनी है, मेहनत करनी है। मेहनत करने का वक्त आ गया है। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जमराय बुर्ज चौसा। जमराइस, आज इस वीडियो में हम प्लूटो की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। देखिए, आपका सन साइन आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। वीनस लव एंड रिलेशनशिप और आपकी वेल्थ से जुड़ा हुआ है। और मरकरी आपकी बातचीत, आपकी लॉजिक्स। और अगर मरकरी रेट्रोग्रेशन में हो तो सफ़र ख़राब कर देता है, ट्रैवल में मसाइल लेकर आता है। इसके बाद देखिए, मून जो चांद है वो आपके मूड्स के अंदर चेंजेस लेकर आता है, जो कि मून जो है वो आपके दिल को रिप्रेजेंट करता है। तो निज़ाम शमसी के ये जितने भी प्लैनेट्स मैंने बताए हैं, ये सारे प्लैनेट्स होते तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके असरात कम वक्त के लिए होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुपिटर, इसके रिजल्ट 1 साल में नजर आते हैं, 1 साल तक रहते हैं। सैटर्न इसके 2.5 साल तक रहते हैं और प्लूटो इसके 20 साल तक रहते हैं। तो आज प्लूटो एक्वेरियस में दाखिल हो रहा है, तो यहां से एक नए दौर का आगाज भी हो रहा है। प्लूटो को वैसे भी जेनरेशनल प्लेनेट कहते हैं। इसके असरात बड़े गहरे होते हैं, लंबे अरसे के लिए होते हैं और बहुत ही शदीद होते हैं। अब देखिए, लास्ट टाइम पिछली दफा जब प्लूटो 248 साल पहले एक्वेरियस में गया था, 1778 में, 1778 से लेकर 1798 तक, तो वो 20 साल इंसानी तारीख के लिए एक गेम चेंजर जैसे साल थे। उन्हीं सालों में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आया, आयरलैंड की हिस्ट्री भी बदली। तो प्लूटो जो है ये मौत और रीबर्थ का भी प्लेनेट है, क्योंकि ये शिद्दत लेकर आता है, खराबियां भी पैदा करता है, तबाहियां लाता है, लेकिन वो तबाही रेवोल्यूशनरी होती है, कोई बड़ी चेंज होती है, बड़ी तब्दीली के लिए होती है। तो अगले 20 साल जेमिनाइज के लिए सफर के साल शुरू होने वाले हैं। इस ड्यूरेशन में आपका जो बिलीफ है, जो आपके अकायद हैं, उनमें भी तब्दीलियां आएंगी। आप लोग अपने अकायद में या तो बहुत ज़्यादा मुसम्मम हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, या फिर आपके अकायद सिरे से ही बदल जाएंगे। आप किसी नए अकीदे में, नए ख्यालात में ढल जाएंगे, कुछ तब्दीलियां लेकर आएंगे। आप लोगों के सोचने समझने के अंदाज बदलेंगे, आप रिसर्चेस करेंगे। फ़र्ज़ करें कि अगर आप इस्लाम में फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप पहले ज़ुबानी कलामी मुसलमान थे, तो अब आप इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, रिसर्चेस करेंगे, छुपी हुई बातों को निकालेंगे और आपका ईमान मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। इन 20 सालों में आपको सफ़र करना पड़ेगा। अंदरूनी मुल्क भी सफ़र कर सकते हैं, बैरूनी मुल्क भी सफ़र कर सकते हैं, स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, मजहबी ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, हज उम्रे के प्लान आपके बनते रहेंगे। तो ये जो टाइम है, अगले 20 साल आपका मज़हब के इर्द गिर्द घूमेगा, पढ़ाई के इर्द गिर्द घूमेगा, नई चीज़ें सीखने के इर्द गिर्द घूमेगा और मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियों के इर्द गिर्द घूमेगा। तो आप देखेंगे कि इन 20 सालों में वो तमाम लोग जिनका काम सफ़र के साथ जुड़ा हुआ है, या जिन्हें काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है, या वो तमाम लोग जो कोई ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं, या फिर वो तमाम लोग जो टीचर हैं या एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए हैं, आपका पढ़ाई के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ है, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ाते हैं, या आप मीडिया, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, या आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, या फिर आपका रूहानियत के साथ ताल्लुक़ है, तो इन 20 सालों में आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे,
बहुत कुछ नए तजुर्बात हासिल करेंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसे वाक़यात होंगे कि जिससे ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदलेगी बल्कि आप और भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने की वजह भी बनेंगे। जेमिनाइज, अब तक आपने जो सीखा है, आपने जो अपने घर से, अपने टीचर से, किताबों से जो सीखा है, अब आप लोग उस तमाम इल्म से आगे निकलेंगे, खुद से रिसर्च करेंगे। आपकी नज़र में ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है वो बिल्कुल बदल जाएगा। और हाँ, अगर आप रूहानियत की तरफ जाते हैं, रूहानी मामलात में आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं या रूहानियत का आप सहारा लेते हैं, तो आपको बड़ी जल्दी और आसानी से बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम प्लूटो की बात करेंगे। प्लूटो बहुत छोटा प्लेनेट है लेकिन इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। प्लूटो एक घर में तकरीबन 20-21 साल गुजारता है और इसे तमाम घरों से गुजरने में 246 साल लग जाते हैं, यानी 2.5 सदियां लग जाती हैं इसे एक चक्कर पूरा करने में। तो प्लूटो जो है ये एक जनरेशन का प्लेनेट है। इसकी एनर्जीज एक नस्ल पर हावी रहती हैं। वैसे प्लूटो बड़ी तब्दीलियों का सैयारा है। प्लूटो को अगर हम ये कहें कि ये बड़ी तबाहियां लेकर आता है, बहुत बड़ी तब्दीलियां लेकर आता है, प्लूटो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लेनेट है। इसे अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज के साथ भी जोड़ा जाता है। स्कैंडल्स, करप्शन, पॉलिटिकल इशू, सीक्रेट एक्टिविटीज, इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम चीजें प्लूटो के साथ जुड़ी हुई हैं। प्लूटो ट्रैवल का प्लेनेट भी है, प्लूटो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस का प्लेनेट भी है। तो इसलिए प्लूटो साइंटिफिक रिसर्चेस को सामने लेकर आता है। अब देखिए, प्लूटो जो है ये मौत, तबाही, दौलत, सेक्सुअलिटी, टेररिज्म, मैजिक यानी कि जादू, क्रिएटिविटी, इन तमाम चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, अब 19 नवंबर को 20 साल के लिए प्लूटो एक्वेरियस में ट्रांजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगले 20 सालों के लिए जो प्लूटोनियन एनर्जीज डेवलप होंगी उसमें बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव भी होंगी, जैसे नई शुरुआत होंगी, नई इन्वेंशंस होंगी, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी चूंकि प्लूटो एक्वेरियस में रहेगा। इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान बढ़ना शुरू हो जाएंगे, फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये आने वाला जो दौर है ये एक तरह से खुशहाली का दौर भी है, लेकिन दूसरी तरफ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे क्योंकि प्लूटो बड़ा ही ताकतवर सैयारा है। तो प्लूटो के जो नेगेटिव असरात रहेंगे ये जुनून लेकर आता है, ताकत का जुनून, जंगें, अमवात, कुदरती या आफाकी तबाहियां, जल्जले, तूफान, ये तमाम चीज़ें भी प्लूटो से ही देखे जाते हैं। अब देखिए, चूंकि प्लूटो एक्वेरियस में रहेगा तो इस ड्यूरेशन में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएगा। इंटरनेट की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा होने वाला है अगले 20 सालों में। टेक्नोलॉजी की एक्सप्लोरेशन कमाल की रहेगी, हैरान कर देगी। और इसके साथ साथ जो खुफिया उलूम हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, या जो इन्वेस्टिगेटिव किस्म की चीज़ें हैं या जो इन्वेस्टिगेटिव किस्म की रिसर्चेस हैं उनमें बहुत तरक्की होगी। तो अब 20 जनवरी को प्लूटो एक बार फिर एक्वेरियस में ट्रांजिट हो जाएगा और 20 साल तक 2044 तक प्लूटो यहीं पर रहेगा। बीच में रेट्रोग्रेशन में भी जाएगा लेकिन यहीं पर रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में देखते हैं कि तमाम ज़ोडिएक साइंस पर असरात कैसे रहेंगे। एरीज से लेकर पाइसेस तक
तमाम बुरूज पर किस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं आपकी तबीयतों के अंदर, आपकी आदतों के अंदर, या आपकी जिंदगियों में क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, इस वीडियो में हम प्लूटो की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। प्लूटो एक बहुत छोटा सा प्लेनेट है, लेकिन इसके साइज पे मत जाइए। इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत इंटेंस होती हैं। पॉजिटिव एनर्जीज के साथ भी आता है, लेकिन इसकी नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो अब प्लूटो जो है एक्वेरियस में डायरेक्ट हो रहा है, तो प्लूटो की ये जो एनर्जीज हैं 2044 तक आने वाले जो 20 साल हैं, 20 सालों तक आपको मिलती रहेंगी। अब प्लूटो जो है ये इंतहाई स्लो प्लेनेट है, एक घर में 20 से 21 साल तक गुजारता है, तो इसीलिए इसके असरात भी उतने ही ज्यादा शदीद होते हैं। तो आने वाले 20 सालों में आप लोगों के अंदर जो ख्वाहिशात जागेंगी वो बड़ी इंटेंस किस्म की होंगी, बहुत शदीद होंगी। आने वाले 20 सालों में आप लोग रिसर्च में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप जिस बात के, जिस काम के पीछे लगेंगे, उस बाल की खाल निकाल के रख देंगे। आप लोगों की छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आपको आने वाले हालातों, वाकयात के बारे में पहले से पता चलना शुरू हो जाएगा। इन सालों में आपको ख्वाब आएंगे, ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे और ये ख्वाब सच्चे होंगे। इस ड्यूरेशन में आपका सेक्सुअलिटी की तरफ भी रुझान ज्यादा हो जाएगा। कुछ कैंसेरियंस कुछ ऐसी एक्टिविटीज में भी जा सकते हैं जिनको हमारा मजहब, हमारी सोसाइटी मना करती है, जिन्हें बुरा समझती है। गलत किस्म की जिनसी एक्टिविटीज में जा सकते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज में जा सकते हैं, आपके स्कैंडल्स बन सकते हैं। तो इन तमाम चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना है, मोहतात रहना है, क्योंकि प्लूटो की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत नेगेटिव भी होती हैं। तो जहां प्लूटो आफाती, कुदरती आफात लेकर आता है, तूफान लेकर आता है, तबाहियां लेकर आता है, वही इंसानों की जिंदगियों के अंदर भी स्कैंडल्स लेकर आता है। तो इसलिए इन सालों में, आने वाले 20 सालों में आप लोगों ने अपने करैक्टर की बहुत हिफाजत करनी है, क्योंकि आप डिफेम हो सकते हैं। दूसरी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज क्या होंगी? आप जिंदगी के उन सेक्टर्स को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे जिन सेक्टर्स को आम लोग नहीं समझते, आम लोग नहीं जानते। आप कुछ एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी और मेटाफिजिकल चीजों की तरफ आपका रुझान ज्यादा हो जाएगा। ऐसी चीजों को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। और यहां पर एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये होगी कि अगले 20 सालों तक आपका करियर ग्राफ हमेशा ग्रोथ की तरफ रहेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके फाइनेंसेस इंशाअल्लाह ताला बेहतर होते जाएंगे, आपका काम, कारोबार अच्छा होता जाएगा, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होता जाएगा। तो इंशाअल्लाह आपको पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कैंसेरियंस, आने वाले 20 सालों में आपका उन तमाम चीजों की तरफ रुझान ज्यादा हो जाएगा। आपके अंदर उन तमाम चीजों की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, कशिश बढ़ जाएगी जो छुपी हुई हैं, जो पोशीदा है, या फिर जो ममनू है, जिनसे मना कर दिया गया है। तो इस वजह से आप लोगों के अंदर एक बगावत का अंसर भी जागेगा। आप लोग कुछ ऐसे तजुर्बात करेंगे, कुछ ऐसे गैर मामूली वाकयात का सामना आपको करना पड़ सकता है कि जिससे आपकी जिंदगी का रुख बदल भी सकता है। और इस वक्त इन 20 सालों में आप लोग अपने रिलेशंस में, अपने ताल्लुकात में और ख़ास तौर पर मोहब्बत के रिश्तों में, चाहे आप शादीशुदा हैं या फिर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो आप लोगों के इस रिलेशनशिप के अंदर जोश बहुत ज़्यादा आ जाएगा, शिद्दत बहुत ज़्यादा आ जाएगी। आप लोगों के इस रिश्ते के अंदर शिद्दत ऐसी होगी कि आप 24/7 चाहेंगे कि आपका पार्टनर आपके सामने रहे, आपकी नज़र के सामने रहे, या फिर आप अपने पार्टनर पर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि आपका पार्टनर आपके तसल्लुत में रहे, आपकी ताबेदारी में रहे, आपके कंट्रोल में रहे। आप अपने पार्टनर पर, चाहे वो आपका महबूब है या आपका शरीके हयात है,
आप एक तरह से उस पर कब्जा जमा के रखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। देखिए, आपका सन साइन आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। वीनस लव एंड रिलेशनशिप और आपकी वेल्थ से जुड़ा हुआ है। और मरकरी आपकी बातचीत, आपकी लॉजिक्स, और अगर मरकरी रेट्रोग्रेशन में हो तो सफ़र ख़राब कर देता है, ट्रैवल में मसाइल लेकर आता है। इसके बाद देखिए, मून जो चांद है वो आपके मूड्स के अंदर चेंजेस लेकर आता है, जो कि मून जो है वो आपके दिल को रिप्रेजेंट करता है। तो निज़ाम शमसी के ये जितने भी प्लैनेट्स मैंने बताए हैं, ये सारे प्लैनेट्स होते तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके असरात कम वक्त के लिए होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुपिटर, इसके रिजल्ट 1 साल में नजर आते हैं, 1 साल तक रहते हैं। सैटर्न इसके 2.5 साल तक रहते हैं और प्लूटो इसके 20 साल तक रहते हैं। तो आज प्लूटो एक्वेरियस में दाखिल हो रहा है, तो यहां से एक नए दौर का आगाज भी हो रहा है। प्लूटो को वैसे भी जेनरेशनल प्लेनेट कहते हैं। इसके असरात बड़े गहरे होते हैं, लंबे अरसे के लिए होते हैं और बहुत ही शदीद होते हैं। अब देखिए, लास्ट टाइम पिछली दफा जब प्लूटो 248 साल पहले एक्वेरियस में गया था, 1778 में, 1778 से लेकर 1798 तक, तो वो 20 साल इंसानी तारीख के लिए एक गेम चेंजर जैसे साल थे। उन्हीं सालों में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आया, आयरलैंड की हिस्ट्री भी बदली। तो प्लूटो जो है ये मौत और रीबर्थ का भी प्लेनेट है, क्योंकि ये शिद्दत लेकर आता है, खराबियां भी पैदा करता है, तबाहियां लाता है, लेकिन वो तबाही रेवोल्यूशनरी होती है, कोई बड़ी चेंज होती है, बड़ी तब्दीली के लिए होती है। तो अब प्लूटो जो है ये आपके 7th हाउस में डायरेक्ट हो रहा है। तो लियोस, प्लूटो का आपके 7th हाउस में डायरेक्ट होना आप लोगों को पहले से कहीं ज्यादा आशिक मिजाज बनाएगा। आप लोग पहले ही आशिक मिजाज हैं, लेकिन अब आप लोगों की तबीयत के अंदर ये आशिकी, ये मोहब्बत और रिश्तों को लेकर पॉजेसिवनेस कुछ ज़्यादा आ जाएगी। आप लोग अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा डीप थिंकर भी हो सकते हैं। अपनी मोहब्बतों को लेकर, अपने ताल्लुकात को लेकर आप लोगों की ख्वाहिशात कहीं ज़्यादा गहरी हो जाएंगी। तो अब कुछ लियो लोगों के लिए यूं भी हो सकता है कि अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, तो आप उस रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए ही खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश में लगे रहेंगे, अपने आप को, अपनी मोहब्बतों को साबित करने की कोशिशों में लगे रहेंगे। तो यहां पर आप लोगों ने ऐसी एनर्जी से खुद को बचाना है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उससे निकलने की कोशिश कीजिएगा। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग अपनी मोहब्बतों के मामलात में बड़े तूफ़ानी किस्म के रहेंगे, बड़ी तूफ़ानी किस्म की मोहब्बतें रहेंगी। आप लोग अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे। और इन 20 सालों में, यानी 2024 से लेकर 2044 तक जो भी बच्चे पैदा होंगे वो पैदाइशी तौर पर ही आशिक मिजाज बच्चे पैदा होंगे। लेकिन इनके ये जो ताल्लुकात बनेंगे, जो मोहब्बत के रिश्ते बनेंगे, वो रिश्ते शदीद किस्म के अप्स एंड डाउन का शिकार रह सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते के अंदर कोई ख़राबी हो या कोई बुरी चीज़ हो या कोई टॉक्सिक रिलेशन हो, बस रिश्ते के अंदर अप्स एंड डाउन वाला मामला रहेगा, ऑन ऑफ रिश्ता चलता रहेगा, इंटेंस फीलिंग्स रहेंगी। हाँ, लेकिन एक बात अच्छी रहेगी कि इस ड्यूरेशन में आपके दोस्त कौन हैं वो भी खुलकर सामने आ जाएंगे, और आपके दुश्मन कौन हैं वो भी खुलकर सामने आ जाएंगे। तो चूंकि प्लूटो अब अगले 20 साल तक आपके 7th हाउस में रहेगा,
तो प्लूटो का 7th हाउस में होने की वजह से आप लोग अपने जो करीबी ताल्लुकात हैं या आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं उनमें कुछ अप्स एंड डाउन वाला मामला रहेगा। कुछ ताकत का तनाव खिंचाव रह सकता है, कुछ ईगो इश्यूज रहेंगे। तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा स्टेप बैक होना पड़ेगा। हो सकता है कि अपनी इस खुद पसंदी वाली आदत से आपको बाहर आना पड़ेगा। कुछ ल्यू लोग इन सालों में इनसिक्योर रहेंगे। आप अपने रिश्तों को लेकर इनसिक्योर हो सकते हैं। चाहे आपका किसी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता चल भी रहा हो, इसके बावजूद आप इनसिक्योरिटी का शिकार रह सकते हैं और ये चीज आपको बहुत ज्यादा मुतशद्दद बना सकती है, आपको जुनूनी भी बना सकती है। तो आप लोगों को ये टाइम बहुत समझदारी के साथ गुजारना है, क्योंकि रिश्तों में बहुत सी जगहों पर आपको बहुत बड़े बड़े कंप्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो बुर्ज सुमला। देखिए, आपका सन साइन आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। वीनस लव एंड रिलेशनशिप और आपकी वेल्थ से जुड़ा हुआ है और मरकरी आपकी बातचीत, आपकी लॉजिक्स। और अगर मरकरी रेट्रोग्रेशन में हो तो सफ़र ख़राब कर देता है, ट्रैवल में मसाइल लेकर आता है। इसके बाद देखिए, मून जो चांद है वो आपके मूड्स के अंदर चेंजेस लेकर आता है, जो कि मून जो है वो आपके दिल को रिप्रेजेंट करता है। तो निज़ाम शमसी के ये जितने भी प्लैनेट्स मैंने बताए हैं, ये सारे प्लैनेट्स होते तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके असरात कम वक्त के लिए होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुपिटर, इसके रिजल्ट 1 साल में नजर आते हैं, 1 साल तक रहते हैं। सैटर्न इसके 2.5 साल तक रहते हैं और प्लूटो इसके 20 साल तक रहते हैं। प्लूटो एक्वेरियस में दाखिल हो रहा है, तो यहां से एक नए दौर का आगाज भी हो रहा है। प्लूटो को वैसे भी जेनरेशनल प्लेनेट कहते हैं। इसके असरात बड़े गहरे होते हैं, लंबे अरसे के लिए होते हैं और बहुत ही शदीद होते हैं। अब देखिए, लास्ट टाइम पिछली दफा जब प्लूटो 248 साल पहले एक्वेरियस में गया था 1778 में, 1778 से लेकर 1798 तक, तो वो 20 साल इंसानी तारीख के लिए एक गेम चेंजर जैसे साल थे। उन्हीं सालों में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आया, आयरलैंड की हिस्ट्री भी बदली। तो प्लूटो जो है ये मौत और रीबर्थ का भी प्लेनेट है, क्योंकि ये शिद्दत लेकर आता है, खराबियां भी पैदा करता है, तबाहियां लाता है, लेकिन वो तबाही रेवोल्यूशनरी होती है, कोई बड़ी चेंज होती है, बड़ी तब्दीली के लिए होती है। वर्गोस, आज इस वीडियो में हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, प्लूटो की ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। अब 19 नवंबर को 20 साल के लिए प्लूटो एक्वेरियस में ट्रांजिट हो जाएगा और अगले 20 साल तक 2044 तक प्लूटो यहीं पर ट्रैवल करेगा। प्लूटो बहुत छोटा और बहुत सुस्त प्लेनेट है, बहुत ही स्लो मूव करता है, तो एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए इसे 20 से 21 साल का टाइम लग जाता है। तो प्लूटो के असरात बहुत नेगेटिव भी हैं, बहुत पॉजिटिव भी हैं। वैसे जो भी प्लेनेट जितना ज्यादा सुस्त होता है, स्लो मूव करता है, उसके असरात उतने ही ज्यादा शदीद होते हैं। तो प्लूटो अगले 20 साल तक आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो वर्गोस, अगले जो 20 साल हैं, इन 20 सालों में आप लोगों ने अपने कामों पर ज्यादा तवज्जो देनी है। आप लोग जितना फोकस्ड रहेंगे, आपके लिए उतना अच्छा टाइम गुजरेगा, क्योंकि इन सालों में आप लोग तनकीद से
डरते रहेंगे, आप लोग प्रैक्टिकल तो रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को काम की जगह पर बहुत ज्यादा वर्कलोड या प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। तो उसकी वजह से कुछ तनाव खिंचाव भी बना रह सकता है। तो आप लोगों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज में जाना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए, कुछ ऐसी हॉबीज को अपनाना चाहिए जिससे आप लोगों का मूड अच्छा रहे। क्योंकि प्लूटो की ये जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में, ये आप लोगों की डेली लाइफ में भी बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आएगी। अब आप लोगों को अपने मामूलाते जिंदगी, अपनी डेली लाइफ को चेंज करना चाहिए। आपको एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, जिम ज्वाइन करें, योगा करें, लॉन्ग वॉक करें। तो आप लोगों को अपने अंदर एक्टिविटी लानी चाहिए, हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ आपको जाना चाहिए। क्योंकि 6th हाउस है और छठे घर में प्लूटो है। छठा घर अच्छा घर नहीं है, बीमारियों का घर है, और ऊपर से प्लूटो भी आ रहा है। प्लूटो बजाते खुद नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा हैं इसके अंदर। तो आप लोगों को सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है, हेल्दी एक्टिविटीज आपको अपनानी पड़ेंगी। और दूसरी तरफ काम की जगह पर एक कंपटीशन का माहौल बनेगा। हो सकता है कि कुछ वर्गों को आपके कलीग्स, आपके साथ काम करने वाले या आपके सीनियर्स या फिर कुछ अजनबी लोग भी आपके कामों में मुदाखलत कर सकते हैं। दूसरों की मुदाखलत की वजह से आपके कामों के अंदर कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि प्लूटो अगले 20 साल तक आपकी जिंदगी के किन किन सेक्टर्स को इफेक्ट कर सकता है, सबसे पहले तो जॉब है, आपका करियर है, दूसरी आपकी हेल्थ, तीसरी आपकी डाइट। तो इन तमाम चीजों में, इन 3 सेक्टर्स में आप लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ चलना है। क्योंकि ये जो टाइम है आप लोगों के लिए जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को एक तो काम ज्यादा करना है, मेहनत ज्यादा करनी है। काम की जगह पर आप लोगों को एक कंपटीशन का माहौल मिलता रहेगा। तो ये जो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना है। हालांकि बजाते खुद आप लोग बहुत अच्छे क्रिटिक माने जाते हैं, आप लोग बहुत अच्छी तनकीद करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे सवाल उठाते हैं। क्योंकि वर्गोस परफेक्शनिस्ट का ज़ोडिएक साइन है। तो आप लोग हर काम के अंदर परफेक्शन चाहते हैं। तो जहां कहीं भी कोई कमी कोताही होती है, आप उस कमी कोताही को पॉइंट आउट लाजमी करते हैं। लेकिन अब चूंकि प्लूटो आपके 6th एंगल पर रहेगा, तो इस वजह से आपको दूसरों की तरफ से आने वाली तनकीद का खौफ रहेगा। आपको यह डर रहेगा कि कोई दूसरा, कोई थर्ड पार्टी, आपका कोवर्कर, आपके सीनियर्स आपके कामों के अंदर कीड़े ना निकालें, आप पर तनकीद ना करें, आपके काम पर तनकीद ना करें। तो ऐसे खदशात और ऐसे डर आपके जहन के अंदर रह सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम प्लूटो की बात करेंगे। प्लूटो बहुत छोटा प्लेनेट है, लेकिन इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। प्लूटो एक घर में तकरीबन 20-21 साल गुजारता है और इसे तमाम घरों से गुजरने में 246 साल लग जाते हैं, यानी 2.5 सदियां लग जाती हैं इसे एक चक्कर पूरा करने में। तो प्लूटो जो है ये एक जनरेशन का प्लेनेट है। इसकी एनर्जीज एक नस्ल पर हावी रहती हैं। वैसे प्लूटो बड़ी तब्दीलियों का सैयारा है। प्लूटो को अगर हम ये कहें कि ये बड़ी तबाहियां लेकर आता है, बहुत बड़ी तब्दीलियां लेकर आता है, प्लूटो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लेनेट है। इसे अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज के साथ भी जोड़ा जाता है। स्कैंडल्स, करप्शन,
पॉलिटिकल इशू, सीक्रेट एक्टिविटीज, इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम चीजें प्लूटो के साथ जुड़ी हुई हैं। प्लूटो ट्रैवल का प्लेनेट भी है, प्लूटो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस का प्लेनेट भी है। तो इसलिए प्लूटो साइंटिफिक रिसर्चेस को सामने लेकर आता है। अब देखिए, प्लूटो जो है ये मौत, तबाही, दौलत, सेक्सुअलिटी, टेररिज्म, मैजिक यानी कि जादू, क्रिएटिविटी, इन तमाम चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। अब 19 नवंबर को 20 साल के लिए प्लूटो एक्वेरियस में ट्रांजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगले 20 सालों के लिए जो प्लूटोनियन एनर्जीज डेवलप होंगी उसमें बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव भी होंगी, जैसे नई शुरुआत होंगी, नई इन्वेंशंस होंगी, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी चूंकि प्लूटो एक्वेरियस में रहेगा। इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान बढ़ना शुरू हो जाएंगे, फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये आने वाला जो दौर है ये एक तरह से खुशहाली का दौर भी है। प्लूटो गो के बहुत छोटा सा प्लेनेट है, लेकिन इस प्लेनेट के असरात बहुत ज़्यादा शदीद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं, क्योंकि अब देखिए एस्ट्रोलॉजी में जब कोई भी प्लेनेट किसी भी हाउस में बहुत ज़्यादा टाइम तक रुकता है, या वो तमाम प्लैनेट्स जिनकी हरकत बहुत ज़्यादा स्लो होती है, तो उनके असरात पूरी एक जनरेशन पर पड़ते हैं और उन सैयारों के असरात बड़े इंटेंस होते हैं। तो इस वक्त जो प्लैनेटरी मूव हो रही है, प्लूटो एक्वेरियस में ट्रांजिट हो रहा है, और प्लूटो की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के अंदर रोमांस पैदा करेगी, इंटरटेनमेंट की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि 20 जनवरी के बाद आने वाले जो 20 साल हैं 2044 तक आप लोगों की ज़िंदगी में एक पार्टी टाइम रह सकता है, आप लोगों का इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाएंगे और आप लोग रोमांस में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहेंगे, बड़े पुरजोश रहेंगे। आप लोग अगर मोहब्बतों में हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी होंगे, क्योंकि प्लूटो की एनर्जीज नेगेटिव भी होती हैं और थोड़ी खुफिया भी होती हैं। तो आप थोड़े पॉजेसिव भी हो जाएंगे। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर पर एक स्पाई नज़र भी रखें, यानी अपने पार्टनर की जासूसी कर सकते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों के रोमांटिक रिलेशंस बन तो रहे हैं, लेकिन आपके जहन में, आपके दिल में धोखे का खौफ भी रहेगा कि कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहा कोई। तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए ये टाइम तो बहुत अच्छा रहेगा, एक अच्छे दौर का आगाज़ भी हो रहा है। नई मोहब्बतों के लिए टाइम भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपके दिल में एक खौफ रहेगा, धोखे का खौफ, चीट होने का खौफ, ऐसे खौफ रहेंगे। दूसरी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज भी बड़ी स्ट्रांग रहेंगी। इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आप लोग कुछ नए काम करेंगे, कुछ नए ख्यालात आपके जहन में आएंगे, कुछ अछूते किस्म के ख्यालात। अब देखिए, इस ज़मीन पर हम जितनी भी डेवलपमेंट देखते हैं, जितनी भी तरक्की देखते हैं, उस सब के पीछे क्रिएटिविटी है। एक ख्याल ही होता है जो किसी भी इंसान को कोई चीज़ इन्वेंट करने पर या डिस्कवर करने पर मजबूर कर देता है। तो अब आप लोगों के अंदर ये क्रिएटिविटी रहेगी और अगले 20 सालों तक रहेगी। तो इस क्रिएटिव एनर्जी का आप लोग ज़िंदगी के हर सेक्टर में फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे अब आप लोग अपने कामों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकेंगे, अपने कामों को नए रंग दे सकेंगे, अपने कामों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आप लेके आ सकते हैं, कुछ ऐसे तरीक़ेकार अपना सकते हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे निज़ाम लॉन्च कर सकते हैं कि जिससे आपके काम बहुत बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले ये जो टाइम है, ये जो 20 साल हैं, इस ड्यूरेशन में आप लोगों का ज़्यादातर रुझान, ज़्यादातर तवज्जो अपने बच्चों की तरफ हो जाएगी। आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ प्लान करेंगे, अपने बच्चों को आप मुख्तलिफ अंदाज से प्यार करेंगे। आपके मोहब्बत करने का, प्यार जताने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है।
कुछ ऐसे अंदाज में आप लोग अपने मोहब्बतों का इजहार कर सकते हैं या ऐसे अंदाज में अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं कि आपके आसपास के लोग आपकी परवरिश पर सवाल उठा सकते हैं। नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों की जिंदगी का मरकज आपके बच्चे रहेंगे। तो आप अपने बच्चों की ग्रोथ, अपने बच्चों की एजुकेशन, अपने बच्चों का करियर, अपने बच्चों के इर्द गिर्द के मामलात, तो आपकी सारी तवज्जो अपनी औलाद के गिर्द ही घूमती रहेगी। जैसे मैंने पहले बात की कि इस ड्यूरेशन में आपका अपने बच्चों की तरफ रुझान ऐसा होगा, अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करेंगे कि दूसरे लोग आपकी तरबियत पर शक कर सकते हैं या फिर आपकी तरबियत पर सवाल उठा सकते हैं। अब देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा बच्चों के बारे में सोचते रहेंगे, बच्चों को ही डिस्कस करते रहेंगे, दूसरों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराएंगे, तो आपकी ये आदत दूसरों के लिए एतराज़ की वजह बन सकती है। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोग अपनी ज़ात से खुश रहेंगे, अपने वालिदैन होने पर फ़ख्र महसूस करेंगे, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत अच्छे पेरेंट बन के भी सामने आएंगे। अब देखिए, प्लूटो जो है ये शिद्दत का सैयारा है। आपकी तबीयत के अंदर, आपके मामलात के अंदर कुछ मामलात को बहुत ज़्यादा इंटेंस कर देगा, शिद्दत बढ़ा देगा। तो आने वाले 20 सालों में आप लोगों के लिए बहुत सी चीज़ों के टेस्ट बदल जाएंगे, आपके इंटरेस्ट बदल जाएंगे। अब हाँ, इस ड्यूरेशन में सच्ची मोहब्बतें होंगी, आप लोग अपने शौक़ पूरे करेंगे, आपकी जो ख्वाहिशात हैं उन ख्वाहिशात का आप पीछा करेंगे, उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे, अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे और आपको कुदरत की तरफ से सपोर्ट भी मिलती रहेगी इंशाअल्लाह। तो ये जो आने वाले 20 साल हैं, इन 20 सालों के अंदर आपकी मिजाज के ऐन मुताबिक, आपकी तबीयत के ऐन मुताबिक माहौल बन रहा है और इस माहौल से आप लोग खूब इंजॉय भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आने वाला ये जो दौर है, प्लूटो का ये जो दौर है 20 साल, खुशियों वाला दौर बनाए, खुशहालियों वाला दौर लेकर आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी भी मनफी असरात हैं, उन तमाम मनफी असरात से आपको महफूज रखे। अल्लाह आपको हसद से, लोगों के शर से, लोगों की बुरी बातों से, नज़र से, जादू टोनों से महफूज रखे। अल्लाह आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम प्लूटो की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। देखिए, आपका सन साइन आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, वीनस लव एंड रिलेशनशिप और आपकी वेल्थ से जुड़ा हुआ है, और मरकरी आपकी बातचीत, आपकी लॉजिक्स, और अगर मरकरी रेट्रोग्रेशन में हो तो सफ़र ख़राब कर देता है, ट्रैवल में मसाइल लेकर आता है। इसके बाद देखिए, मून जो चांद है वो आपके मूड्स के अंदर चेंजेस लेकर आता है, जो कि मून जो है वो आपके दिल को रिप्रेजेंट करता है। तो निज़ाम शमसी के ये जितने भी प्लैनेट्स मैंने बताए हैं, ये सारे प्लैनेट्स होते तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके असरात कम वक्त के लिए होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुपिटर, इसके रिजल्ट 1 साल में नजर आते हैं, 1 साल तक रहते हैं। सैटर्न इसके 2.5 साल तक रहते हैं और प्लूटो इसके 20 साल तक रहते हैं। अब 19 नवंबर को 20 साल के लिए प्लूटो एक्वेरियस में ट्रांजिट हो जाएगा। तो यहां से एक नए दौर का आगाज भी हो रहा है। प्लूटो को वैसे भी जेनरेशनल प्लेनेट कहते हैं। इसके असरात बड़े गहरे होते हैं, लंबे अरसे के लिए होते हैं और बहुत ही शदीद होते हैं। अब देखिए, लास्ट टाइम पिछली दफा जब प्लूटो 248 साल पहले एक्वेरियस में गया था, 1778 में
1778 से लेकर 1798 तक, तो वो 20 साल इंसानी तारीख के लिए एक गेम चेंजर जैसे साल थे। उन्हीं सालों में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आया, आयरलैंड की हिस्ट्री भी बदली। तो प्लूटो जो है ये मौत और रीबर्थ का भी प्लेनेट है, क्योंकि ये शिद्दत लेकर आता है, खराबियां भी पैदा करता है, तबाहियां लाता है, लेकिन वो तबाही रेवोल्यूशनरी होती है, कोई बड़ी चेंज होती है, बड़ी तब्दीली के लिए होती है। प्लूटो बहुत छोटा सा प्लेनेट है। तो प्लूटो जो है ये बहुत ही स्लो मूव करता है, यानी इसे 12 घरों का चक्कर पूरा करने में तकरीबन 250 साल लग जाते हैं, और एक घर में तकरीबन 20 से 21 साल तक सफर करता है। तो ये एक जनरेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब यही सैयारा प्लूटो 2024 से 2044 तक, अगले 20 साल तक एक्वेरियस में ट्रेवल करेगा। तो ये जो प्लूटो है ये बड़ा ही इंटेंस किस्म का सैयारा है। पॉजिटिव असरात भी बहुत हैं, नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप प्लूटो के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कौन सी आफात लेकर आता है या क्या क्या नेमतें लेकर आता है, तो वीडियो के शुरू में मैंने 4 मिनट तक बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि प्लूटो सैयारा है क्या और इसके असरात क्या हैं। तो इस प्लैनेटरी मूव को अगर हम देखें तो ये स्टार अगले 20 साल तक आपकी डोमेस्टिक लाइफ के ऊपर बहुत गहरे असर छोड़ेगा। तो प्लूटो की इस ट्रांजिट के सबसे ज़्यादा असरात जो होंगे वो आपके ज़ोडिएक साइन पर भी होंगे। 4 ऐसी ज़ोडिएक साइंस हैं कि जिन पर सबसे ज़्यादा असरात रहेंगे, उनमें एक स्कॉर्पियो भी है। अब देखिए, अगले 20 सालों में आप लोगों की बहुत ज़्यादा जो तवज्जो रहेगी वो अपने घर, अपने घरेलू मामलात के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। आप घर को रेनोवेट करेंगे, घर को बनाएंगे, संवारेंगे, सजाएंगे, किराए के मकान में हैं, अपने घर के लिए प्लॉट खरीदेंगे, अपने घर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाएंगे, या आपके इख्तलाफात होंगे। क्योंकि ये प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है, प्लूटो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों साइडों पे इसके जो असरात हैं वो बड़े इंटेंस होते हैं, शदीद होते हैं। तो वो तमाम स्कॉर्पियंस जो अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में रहे हैं, तो अब आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। आप खुद अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, आपके अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, आपकी डोमेस्टिक लाइफ बेहतर हो जाएगी और आप डोमेस्टिक लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। और आपकी ये जो कोशिश है ये खाली कोशिश नहीं होगी, बल्कि इस कोशिश के अंदर भी एक जुनून रहेगा। आपकी इन कोशिशों के अंदर शिद्दत बहुत ज़्यादा रहेगी। तो स्कॉर्पियंस, अगर हम ये कहें कि आप लोगों को अब एक बहुत बड़ी तब्दीली के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, तो यह गलत नहीं है, क्योंकि प्लूटो एक्वेरियस में जब जाएगा तो आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी बहुत गहरे असरात छोड़ेगा। और हाँ, अगर आपकी ज़ात के अंदर कुछ बुरी आदतें हैं तो उन बुरी आदतों को छोड़ने की आप कोशिश करेंगे, और आपको कोशिश करनी चाहिए। जैसे अगर आप झूठ बोलते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या कोई भी ऐसी बुरी आदत है, तो वो बुरी आदत अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो कुदरत की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। इसके साथ साथ वो तमाम स्कॉर्पियंस जिनका हवाई जायदाद के हवाले से कोई भी मामला झगड़ा चल रहा है, तो उन्हें विरासती जायदाद से हिस्सा मिलेगा। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो रियल एस्टेट में डील करते हैं या प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए एक शानदार वक्त रहेगा। तो ये वक्त आप लोगों के लिए एक ट्रांजिशन का वक्त भी है, एक तब्दीली का वक्त भी है। कुछ बुरी चीज़ें आप पीछे छोड़ देंगे, कुछ नई चीज़ों को आप अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये जो आने वाले साल हैं, इन सालों के अंदर आप लोगों की पर्सनैलिटी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। आप लोगों के सोचने समझने का अंदाज बदल जाएगा। आप लोगों की डोमेस्टिक लाइफ को लेकर, आप लोगों के रिश्तों को लेकर प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगी। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप एक कंफर्ट जोन के अंदर रह के काम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं
उसी काम को लेकर चलते जा रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, या अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, सुबह दुकान खोलते हैं, शाम को शटर डाउन कर देते हैं, तो इसी तरह की अगर आपकी लाइफ चल रही है तो अब आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, ज़्यादा कोशिशें करना पड़ेगी, आपको अपने इस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको हिजरत भी करना पड़ जाए, किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना पड़ जाए, किसी दूसरे मुल्क में या किसी दूसरे शहर में भी जाना पड़ सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आने वाला ये जो दौर है, प्लूटो का ये जो दौर है 20 साल, खुशियों वाला दौर बनाए, खुशहालियों वाला दौर लेकर आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी भी मनफी असरात हैं, उन तमाम मनफी असरात से आपको महफूज रखे। अल्लाह आपको हसद से, लोगों के शर से, लोगों की बुरी बातों से, नज़र से, जादू टोनों से महफूज रखे। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके और उनकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। देखिए, आपका सन साइन आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, वीनस लव एंड रिलेशनशिप और आपकी वेल्थ से जुड़ा हुआ है, और मरकरी आपकी बातचीत, आपकी लॉजिक्स, और अगर मरकरी रेट्रोग्रेशन में हो तो सफ़र ख़राब कर देता है, ट्रैवल में मसाइल लेकर आता है। इसके बाद देखिए, मून जो चांद है वो आपके मूड्स के अंदर चेंजेस लेकर आता है, जो कि मून जो है वो आपके दिल को रिप्रेजेंट करता है। तो निज़ाम शमसी के ये जितने भी प्लैनेट्स मैंने बताए हैं, ये सारे प्लैनेट्स होते तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके असरात कम वक्त के लिए होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुपिटर, इसके रिजल्ट 1 साल में नजर आते हैं, 1 साल तक रहते हैं। सैटर्न इसके 2.5 साल तक रहते हैं, और प्लूटो इसके 20 साल तक रहते हैं। प्लूटो एक्वेरियस में दाखिल हो रहा है, तो यहां से एक नए दौर का आगाज भी हो रहा है। प्लूटो को वैसे भी जेनरेशनल प्लेनेट कहते हैं। इसके असरात बड़े गहरे होते हैं, लंबे अरसे के लिए होते हैं और बहुत ही शदीद होते हैं। अब देखिए, लास्ट टाइम पिछली दफा जब प्लूटो 248 साल पहले एक्वेरियस में गया था, 1778 में, 1778 से लेकर 1798 तक, तो वो 20 साल इंसानी तारीख के लिए एक गेम चेंजर जैसे साल थे। उन्हीं सालों में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आया, आयरलैंड की हिस्ट्री भी बदली। तो प्लूटो जो है ये मौत और रीबर्थ का भी प्लेनेट है, क्योंकि ये शिद्दत लेकर आता है, खराबियां भी पैदा करता है, तबाहियां लाता है, लेकिन वो तबाही रेवोल्यूशनरी होती है, कोई बड़ी चेंज होती है, बड़ी तब्दीली के लिए होती है। सजिटेरियंस, इस वीडियो में हम प्लूटो की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। प्लूटो बहुत छोटा सा प्लेनेट है, लेकिन इस सैयारे के असरात बहुत शदीद होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। पॉजिटिव असरात भी हैं, नेगेटिव भी हैं, नेगेटिव थोड़े ज़्यादा हैं। अब देखिए, प्लूटो ये जो है आपके 3rd हाउस को रोशन करेगा अगले 20 साल तक। 3rd हाउस आपके ट्रैवल, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जो लॉजिक्स हैं, ये तमाम चीज़ें 3rd हाउस के साथ जुड़ी हुई हैं। आपके छोटे बहन भाई भी 3rd हाउस के अंदर आते हैं। तो प्लूटो जो है इसकी एनर्जीज बड़ी इंटेंस किस्म की होती हैं, बहुत शदीद होती हैं। आप किसी काम में जाते हैं तो आपका उस काम की तरफ रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, शदीद होता है। आप एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं किसी काम को लेकर। तो अगर हम तमाम प्लैनेट्स में से देखें तो प्लूटो का साइज बहुत छोटा है, लेकिन इसके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत इंटेंस होते हैं। और प्लूटो वैसे भी बड़ा स्लो प्लैनेट है, स्लो मूव करता है। और हाँ, अगर आप प्लूटो के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 4 मिनट तक बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि प्लूटो असल में है क्या।
और हमारी जिंदगियों पर यह कैसे असर अंदाज होता है। तो सेजिटेरियंस, अब प्लूटो अगले 20 साल तक 2044 तक आपके थर्ड हाउस को रोशन करेगा। इस ड्यूरेशन में अब आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो रहेगी सफ़र की तरफ, अपने छोटे बहन भाइयों की तरफ। अपने छोटे बहन भाइयों की मदद करेंगे, छोटे बहन भाइयों के लिए कुछ मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपके अपने ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपकी सोशल लाइफ अच्छी हो जाएगी, नए दोस्त आपके पास आएंगे, नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे, चाहे वो जॉब के हवाले से हों, बिजनेस के हवाले से हों। तो नए लोगों के साथ आपकी जान पहचान अब ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। और ये ताल्लुकात लोकल लेवल पर भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकते हैं। तो आपके नए ताल्लुकात तो बनेंगे, नए मामलात तो बनेंगे, लेकिन आपका जो दूसरों के साथ रिश्ता है, उस रिश्ते के अंदर आप लोग थोड़े मशकूक रहेंगे। पहले आप लोग बड़ी आसानी से दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते थे, लेकिन अब आने वाले 20 सालों में आपके जहन में दूसरों के लिए शक रहेगा। आपके जहन में यही रहेगा कि पता नहीं ये झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, या ये बंदा सिंसियर है या पता नहीं ये फ्रॉड कर जाएगा। कुछ इस किस्म के मिले जुले रुझानात, मिले जुले ख्यालात दूसरे लोगों के लिए आपके जहन में रह सकते हैं। और आसान लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें कि अब आप दूसरों पर आसानी से एतमाद नहीं करेंगे, दूसरों पर आसानी से भरोसा नहीं करेंगे, और किसी हद तक आप कंपोज्ड भी हो जाएंगे। आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी ज़ाती बातें, अपनी कारोबारी बातें दूसरों के साथ आसानी से शेयर नहीं करेंगे। और इन 20 सालों में आप लोग सफ़र करेंगे, सफ़र को एंजॉय भी करेंगे। और ये जो सफ़र आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, इन सफ़रों से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे। जितने भी आप नए तजुर्बात करेंगे, जितने भी नए एक्सपीरियंसेस करेंगे, ये तजुर्बात आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये रहेगी कि आपकी बातचीत बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे, दूसरों को बड़ी आसानी से आप लोग इम्प्रेस भी कर लेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आने वाला ये जो दौर है, प्लूटो का ये जो दौर है 20 साल, खुशियों वाला दौर बनाए, खुशहालियों वाला दौर लेकर आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी भी मनफी असरात हैं, उन तमाम मनफी असरात से आपको महफूज रखे। अल्लाह आपको हसद से, लोगों के शर से, लोगों की बुरी बातों से, नज़र से, जादू टोनों से महफूज रखे। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके और उनकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम प्लूटो की बात करेंगे। प्लूटो बहुत छोटा प्लेनेट है, लेकिन इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। प्लूटो एक घर में तकरीबन 20-21 साल गुजारता है और इसे तमाम घरों से गुजरने में 246 साल लग जाते हैं, यानी 2.5 सदियां लग जाती हैं इसे एक चक्कर पूरा करने में। तो प्लूटो जो है ये एक जनरेशन का प्लेनेट है। इसकी एनर्जीज एक नस्ल पर हावी रहती हैं। वैसे प्लूटो बड़ी तब्दीलियों का सैयारा है। अब देखिए, प्लूटो जो है ये मौत, तबाही, दौलत, सेक्सुअलिटी, टेररिज्म, मैजिक यानी कि जादू, क्रिएटिविटी, इन तमाम चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। अब 19 नवंबर को 20 साल के लिए प्लूटो एक्वेरियस में ट्रांजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगले 20 सालों के लिए जो प्लूटोनियन एनर्जीज डेवलप होंगी, उसमें बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव भी होंगी,
जैसे नई शुरुआत होंगी, नई इन्वेंशंस होंगी, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि प्लूटो एक्वेरियस में रहेगा। इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान बढ़ना शुरू हो जाएंगे, फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये आने वाला जो दौर है ये एक तरह से खुशहाली का दौर भी है, लेकिन दूसरी तरफ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे क्योंकि प्लूटो बड़ा ही ताकतवर सैयारा है। तो प्लूटो के जो नेगेटिव असरात रहेंगे ये जुनून लेकर आता है, ताकत का जुनून, जंगें, अमवात, कुदरती या आफाकी तबाहियां, जल्जले, तूफान, ये तमाम चीजें भी प्लूटो से ही देखे जाते हैं। अब देखिए, चूंकि प्लूटो एक्वेरियस में रहेगा तो इस ड्यूरेशन में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगा। इंटरनेट की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा होने वाला है अगले 20 सालों में। टेक्नोलॉजी की एक्सप्लोरेशन कमाल की रहेगी, हैरान कर देगी। और इसके साथ साथ जो खुफिया उलूम हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, या जो इन्वेस्टिगेटिव किस्म की चीज़ें हैं या जो इन्वेस्टिगेटिव किस्म की रिसर्चेस हैं उनमें बहुत तरक्की होगी। कैप्रिकॉर्नियंस, प्लूटो अगले 20 साल तक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन प्लूटो के असरात जो हैं ये बहुत शदीद होते हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में इसकी पोजीशन क्या है। अब देखिए, प्लूटो जो है ये बहुत ही स्लो प्लैनेट है, यानी इसके असरात में शिद्दत ज़्यादा होती है। पॉजिटिव है, अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, बुरे हैं तो बहुत ज़्यादा बुरे भी हैं। तो इसके असरात जो हैं उनके अंदर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, शिद्दत ज़्यादा होती है। प्लूटो जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही स्लो प्लैनेट है। 12 घरों का चक्कर पूरा करने में तकरीबन 250 साल लगा देता है। तो प्लूटो जो है एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए 20 से 21 साल, जी हाँ 20 साल से ज़्यादा टाइम लेता है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए अब बहुत अच्छे घर में आ रहा है, यानी पैसे वाले घर में आ रहा है। वैल्यू सिस्टम, इनकम, दौलत, प्रॉपर्टी, इन तमाम चीज़ों के घर में आ रहा है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि प्लूटो बड़ा ही इंटेंस प्लैनेट है, तो अगर आप प्लूटो के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 4 मिनट तक बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि प्लूटो की इस ट्रांजिट से दुनिया पर क्या असरात होंगे, आपकी ज़िंदगियों पर क्या असरात होंगे, क्योंकि प्लूटो जो है ये एक जनरेशन का प्लैनेट है। तो अब प्लूटो जो है अगले 20 साल के लिए एक्वेरियस में आ गया है। अच्छा, तो आने वाला ये जो दौर है, ये जो 20 साल है स्पेशली आप लोगों के पैसों के मामलात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर पिछले सालों में आप लोग बड़े खुले दिल के रहे हैं, बड़े शाह खर्च रहे हैं, तो अब आप लोग किसी हद तक कंजूस हो जाएंगे, पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। अब आपको कहीं ना कहीं गुर्बत से डर भी लगेगा। तो अब आप लोगों की स्ट्रेटजी जो है, प्लानिंग जो है वो बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी। अब अगले 20 साल तक आप लोग सेव मनी फॉर रेनी डेज, यानी बुरे वक्तों के लिए पैसा बचा के रखने की कोशिश शुरू कर देंगे। अब आपको गुर्बत से डर लगने लगेगा, गरीब होने के ख्याल से भी आप लोग डरने लगेंगे। तो इसलिए आप लोगों की सारी तवज्जो पैसा कमाने की तरफ रहेगी और पैसा जमा करने की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी। आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, पैसा जमा करते जाएंगे। अगर आपकी कोई आबाई जायदाद है तो उस जायदाद में से हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। और ये आपकी कोशिशें सिर्फ जुबानी कलामी नहीं होंगी, आपकी इन कोशिशों के अंदर शिद्दत रहेगी, इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप पहले बड़े साबर भी हैं तो अब आप लोग इन मामलात में सब्र नहीं करेंगे, दरगुजर से काम नहीं लेंगे। आपको किसी हद तक भी जाना पड़ा प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप जाएंगे। तो इसके साथ साथ अब आप लोग अपने करियर को ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देंगे। आपकी बोलचाल अच्छी हो जाएगी, कुछ मामलात में आपकी बोलचाल बहुत अच्छी हो जाएगी और कुछ मामलात में आपकी बोलचाल के अंदर शिद्दत भी ज़्यादा आ जाएगी।
मतलब अब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपके आइडियाज हैं, आप लोग अपने आइडियाज में, अपने ख्यालात में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ज्यादा मुसम्मम हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। अब आप दूसरों की बातें आसानी से नहीं मानेंगे। आपको वही दुरुस्त लगेगा, वही सच लगेगा जिसे आप खुद सच मानते हैं। दूसरों की बातों को आप ज्यादा अहमियत देते हुए नजर नहीं आ रहे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आने वाला ये जो दौर है, प्लूटो का ये जो दौर है 20 साल, खुशियों वाला दौर बनाए, खुशहालियों वाला दौर लेकर आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी भी मनफी असरात हैं, उन तमाम मनफी असरात से आपको महफूज रखे। अल्लाह आपको हसद से, लोगों के शर से, लोगों की बुरी बातों से, नज़र से, जादू टोनों से महफूज रखे। अल्लाह आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके और उनकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल्व, देखिए आपका सन साइन आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। वीनस लव एंड रिलेशनशिप और आपकी वेल्थ से जुड़ा हुआ है। और मरकरी आपकी बातचीत, आपकी लॉजिक्स। और अगर मरकरी रेट्रोग्रेशन में हो तो सफ़र ख़राब कर देता है, ट्रैवल में मसाइल लेकर आता है। इसके बाद देखिए मून जो चांद है वो आपके मूड्स के अंदर चेंजेस लेकर आता है, जो कि मून जो है वो आपके दिल को रिप्रेजेंट करता है। तो निज़ाम शमसी के ये जितने भी प्लैनेट्स मैंने बताए हैं, ये सारे प्लैनेट्स होते तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके असरात कम वक्त के लिए होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुपिटर, इसके रिजल्ट 1 साल में नजर आते हैं, 1 साल तक रहते हैं। सैटर्न इसके 2.5 साल तक रहते हैं और प्लूटो इसके 20 साल तक रहते हैं। तो आज प्लूटो एक्वेरियस में दाखिल हो रहा है, तो यहां से एक नए दौर का आगाज भी हो रहा है। प्लूटो को वैसे भी जेनरेशनल प्लेनेट कहते हैं। इसके असरात बड़े गहरे होते हैं, लंबे अरसे के लिए होते हैं और बहुत ही शदीद होते हैं। एक्वेरियंस, अब प्लूटो अगले 20 साल के लिए आपके राइजिंग में, आपके पहले घर में आ रहा है। यानी 2024 से लेकर 2044 तक ये आपके पहले घर में ट्रैवल करता रहेगा। तो अब आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूमेगी और इस तवज्जो में इंटेंसिटी, शिद्दत ज़्यादा रहेगी। अब देखिए प्लूटो जो है ये बड़ा ही इंटेंस किस्म का प्लेनेट है, बहुत छोटा सा सैयारा है। तो ये जो स्टार है अपना 12 घरों का चक्कर पूरा करने में तकरीबन 250 साल का टाइम लेता है। एक हाउस से दूसरे हाउस में जाने के लिए, यानी एक एंगल से दूसरे एंगल तक का जो इसका ट्रैवल है वो तकरीबन 20 से 21 साल का ट्रैवल है। और ये प्लेनेट बहुत इंटेंस फीलिंग लेकर आता है। असरात बड़े शदीद होते हैं। ये जितनी बड़ी बड़ी आफात होती हैं, जैसे ज़ल्ज़ले, कुदरती आफात, जंगें, ये तमाम चीज़ें भी प्लूटो के ज़ेर असर ही आती हैं। तो अगर आप प्लूटो के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 4 मिनट तक बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब प्लूटो के ये जो असरात हैं हमारी ज़िंदगियों पर कैसे रहेंगे, इस दुनिया पर कैसे रहेंगे। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्लूटो की ये जो ट्रांजिट है ये आप लोगों के लिए अगले 20 सालों तक किस किस्म की एनर्जीज आपको देने वाली है। तो फर्स्ट हाउस में, पहले घर में प्लूटो आएगा तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों की फिजिकल अपीयरेंस, इसमें तब्दीली आ सकती है। आप अपनी ड्रेसिंग चेंज कर देंगे, आपके सोचने समझने का अंदाज बदलेगा। अच्छा, ड्रेसिंग में
फिजिकल अपीयरेंस, हेयर स्टाइल चेंज हो सकता है, आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी शेप को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जो कोशिशें होंगी ये सिर्फ पहले के जैसी कोशिशें नहीं होंगी कि एक दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, या मूड आया तो कर लिया फिर छोड़ दिया। अब जो आपकी कोशिश होगी उस कोशिश के अंदर शिद्दत भी होगी। आप जो भी काम करेंगे वो काम एक शिद्दत के साथ करेंगे, इंटेंस फीलिंग के साथ करेंगे। एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये होगी कि इन 20 सालों में आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कशिश बढ़ जाएगी। एक मकनातीसियत आपकी ज़ात के अंदर रहेगी, एक मकनातीसी कशिश आपके अंदर रहेगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा, आपकी बातों को पसंद किया जाएगा, आपके कामों को, आपके रवैयों को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। और इसके साथ साथ आपकी अपनी तबीयत के अंदर भी एक डेडिकेशन रहेगी। जिस काम का आगाज़ करेंगे पूरे खुलूस नीयत के साथ करेंगे, उस काम को एक जज्बे के साथ, जोश के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब वैसे भी आप लोगों के सामने कुछ नए टारगेट्स होंगे, आपकी ज़िंदगी का एक नया विजन होगा और उस विजन के तहत अब आप लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जिनसे आप मिलते हैं, बचपन में मिलते हैं, तो वो जवानी में भी वैसे ही होते हैं, या जिनसे आप जवानी में मिले हैं बुढ़ापे में भी उनकी आदतें वैसी ही होती हैं। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे प्लूटो एक्वेरियस में ट्रैवल करता जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वाज़े तौर पर बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती जाएंगी। और ये तब्दीलियां ऐसी हो सकती हैं कि जब ये प्लूटो का ट्रांजिट एक्वेरियस के अंदर ख़त्म होगा तो हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल नाकाबिले शनाख्त ही हो जाए। आप बिल्कुल एक नए रूप में, नई आदतों के साथ, नई बॉडी लैंग्वेज के साथ, नई ड्रेसिंग के साथ, नए हेयर स्टाइल के साथ लोगों के सामने आ जाए। तो प्लूटो जो है आपके जायचे के फर्स्ट हाउस को अगले 20 सालों में मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगा। जब प्लूटो का यह ट्रांजिट ख़त्म होगा आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। जैसे जैसे प्लूटो एक्वेरियस में ट्रैवल करता जाएगा आपकी शख्सियत के अंदर मजबूती आती जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती जाएगी, आपके सोचने समझने का अंदाज बेहतर होता जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि प्लूटो की इस ट्रांजिट के सबसे ज़्यादा असरात जिन बरूज पर होंगे उनमें एक टॉरस है, एक ल्यू है, एक स्कॉर्पियो है और एक आपका ज़ोडिक साइन है, एक्वेरियस है। ये 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं कि जिन पर प्लूटो के असरात सबसे ज़्यादा होंगे और शदीद होंगे। तो आने वाला टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी एनर्जीज लेकर आ रहा है। क्योंकि प्लूटो छोटा प्लेनेट है, एनर्जीज इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, इसकी एनर्जीज एकदम से सामने खुल के नहीं आ जाती, जैसे मरकरी की आ जाती हैं या वीनस की आ जाती हैं या सूरज की आप लोग महसूस कर सकते हैं। इसकी एनर्जीज इसकी रफ्तार की तरह स्लो हैं, लेकिन उनके अंदर शिद्दत ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है। जैसे जैसे आप उससे गुजरते जाते हैं आपकी सोच आहिस्ता आहिस्ता बदलती जाती है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आने वाला ये जो दौर है, प्लूटो का ये जो दौर है 20 साल, खुशियों वाला दौर बनाए, खुशहालियों वाला दौर लेकर आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी भी मनफी असरात हैं, उन तमाम मनफी असरात से आपको महफूज रखे। अल्लाह आपको हसद से, लोगों के शर से, लोगों की बुरी बातों से, नज़र से, जादू टोनों से महफूज रखे। अल्लाह आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके और उनकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसिस, बुर्ज हूत। देखिए आपका सन साइन आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। वीनस लव एंड रिलेशनशिप और आपकी वेल्थ से जुड़ा हुआ है।
और मरकरी आपकी बातचीत, आपकी लॉजिक्स, और अगर मरकरी रेट्रोग्रेशन में हो तो सफ़र ख़राब कर देता है, ट्रैवल में मसाइल लेकर आता है। इसके बाद देखिए मून जो चांद है वो आपके मूड्स के अंदर चेंजेस लेकर आता है, जो कि मून जो है वो आपके दिल को रिप्रेजेंट करता है। तो निज़ाम शमसी के ये जितने भी प्लैनेट्स मैंने बताए हैं, ये सारे प्लैनेट्स होते तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके असरात कम वक्त के लिए होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुपिटर, इसके रिजल्ट 1 साल में नजर आते हैं, 1 साल तक रहते हैं। सैटर्न इसके 2.5 साल तक रहते हैं और प्लूटो इसके 20 साल तक रहते हैं। अब 19 नवंबर को 20 साल के लिए प्लूटो एक्वेरियस में ट्रांजिट हो जाएगा। तो यहां से एक नए दौर का आगाज भी हो रहा है। प्लूटो को वैसे भी जेनरेशनल प्लेनेट कहते हैं। इसके असरात बड़े गहरे होते हैं, लंबे अरसे के लिए होते हैं और बहुत ही शदीद होते हैं। पाइसियंस, इस वीडियो में हम प्लूटो की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। प्लूटो अब आपके 12th हाउस में 12वें एंगल पर आ रहा है और अगले 20 साल तक, यानी 2024 से लेकर 2044 तक आपके 12वें घर से ये गुजरेगा, ट्रैवल करेगा। बीच में रेट्रोग्रेशन में भी जाएगा, लेकिन आपके 12th हाउस से ये ट्रैवल करेगा। प्लूटो जो है ये बड़ा ही इंटेंस, शदीद, शिद्दत वाला प्लैनेट है। खराबियां भी बहुत हैं, तबाहियां लेकर आता है, जल्जले आफात लेकर आता है, जंगें कराता है। लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड पर देखें तो इसकी पॉजिटिविटी के असरात भी ऐसे ही हैं। तो अगर आप प्लूटो के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में 4 मिनट तक मैंने बात की है, अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आने वाले इन सालों में प्लूटो असल में करेगा क्या, इसकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो अब बात करते हैं कि आपकी ज़ात पर आने वाले 20 सालों तक इसकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। यहां एक बात आपको समझनी होगी कि प्लूटो की असरात ऐसे नहीं हैं जैसे आप सन के, मरकरी के, वीनस के देखते हैं। बड़ी जल्दी उसके असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं। मून के असरात बहुत तेज होते हैं, बड़ी जल्दी महसूस होते हैं, नजर भी आते हैं आम जिंदगी में। लेकिन प्लूटो के असरात ऐसे आपको नजर नहीं आएंगे। ये चूंकि बहुत स्लो प्लेनेट है, 20 साल तक आपके 12वें घर से गुजरेगा, तो इसके असरात स्लो होंगे लेकिन शिद्दत वाले होंगे। उसके अंदर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी जड़ें उतनी मजबूत होंगी। तो 12वें घर से जब प्लूटो गुजरेगा तो इस ड्यूरेशन में आपको ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा। इस ड्यूरेशन में आपने अपने माजी के जितने भी आपके दुख हैं, परेशानियां हैं, या माजी के जितने झगड़े हैं, या माजी के जितने भी आपके शिकवे हैं, ऐसी तमाम चीज़ों को आपने पीछे छोड़ना है। क्योंकि अगर आप उन तमाम चीज़ों को अपने साथ कैरी करते हैं तो वो खुदा न खास्ता आप लोगों के लिए कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी लेके आ सकता है। तो आने वाले 20 सालों में 20 जनवरी 2024 के बाद 2044 तक आप लोगों को एक टीम प्लेयर की तरह काम करना चाहिए। आप जितने ज़्यादा सोशल रहेंगे, दूसरों के काम आते रहेंगे, दूसरों की मदद करने की कोशिश करेंगे, आपको उतने ज़्यादा फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। इस ड्यूरेशन में आने वाले 20 सालों में आप लोग पहले से कहीं ज़्यादा सेक्सुअल भी हो जाएंगे। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, मोहब्बत के रिश्ते में हैं या शादीशुदा हैं, आपका अपने पार्टनर के साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते के अंदर शिद्दत ज़्यादा आ जाएगी, कुर्बत ज़्यादा आ जाएगी। वो तमाम लोग जो गैर शादीशुदा हैं, अभी जो गैर शादीशुदा हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप कुछ ऐसी जिनसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं जो आपके लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने बातिन से जुड़ेंगे। आपकी छठे हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी, आपकी छठे हिस्स बहुत तेज काम करेगी। आपकी छठी हिस्स आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में पहले से खबर दे दिया करेगी, या अब आपको ऐसे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे
کہ جس میں آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں یا تو پہلے خبر ہو جائے گی یا آپ کو کچھ اشارے ملنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ کا روحانیت کی طرف بھی رجحان بڑھ جائے گا۔ تو اگر آپ روحانی کاموں میں پہلے سے ہیں یا روحانی معاملات میں آپ ہیں، آپ کچھ ذکر اذکار کر رہے ہیں، تو اب آپ لوگوں کو اپنی منزل ملنا آسان ہو جائے گی، آپ کی منازل روحانیت میں بڑی جلدی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو پائسینز، یہ جو آنے والے 20 سال ہیں جہاں آپ لوگوں کے لیے بہت متبرک ہیں، بہت زبردست ہیں، وہیں دوسری طرف آپ لوگوں کے لیے ایک امتحان بھی ہے۔ یعنی اگر آپ روحانیت میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنی سیکشولیٹی کو کٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس کو کٹ کریں گے تو ہی آپ اپنی اسپرچولیٹی کو لے کے چل سکتے ہیں، کیونکہ سیکشولیٹی اور اسپرچولیٹی یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، آپ کو ایک چیز کو چننا ہوگا۔ تو وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں انہیں بھی بہت کنٹرول کرنا ہوگا، اور جو لوگ شادی شدہ ہیں انہیں بھی کنٹرول رکھنا ہوگا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ کچھ ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن روحانیت کو دیکھیں تو روحانی معاملات میں آپ لوگ کچھ بڑی منازل طے کر سکتے ہیں، آپ لوگ بڑی جلدی اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر سکتے ہیں، آپ کی دعائیں جلدی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو ماضی کو پیچھے چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ وقت ایک ٹرانزیشن کا وقت ہے، ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، ایک پرانا دور ختم ہو رہا ہے۔ تو پرانی باتوں کو پیچھے چھوڑنا ہے، نئی چیزوں کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ آپ کی جو چھٹی حصہ ہے، جو آپ کی لاشعوری طاقتیں ہیں، وہ بہت اچھی ہو رہی ہیں، تو ان طاقتوں کا استعمال کریں۔ آپ لوگوں کے روحانی معاملات بہت اچھے ہو رہے ہیں، روحانی معاملات کو آپ نے پکڑنا ہے۔ ہاں، اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کی صحت اچھی ہو رہی ہے، مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہو رہی ہے۔ ایک اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہو جانا چاہتے ہیں، موو کر جانا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں جا کے آباد ہونا چاہتے ہیں، جیسے کوئی امیگریشن لینا چاہتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، یورپ یا کہیں بھی، آسٹریلیا، کہیں بھی جانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ امریکہ کی امیگریشن لیتے ہیں، کینیڈا کی امیگریشن لیتے ہیں، تو اب آپ کے لیے ایسی امیگریشن لینا آسان ہوگی، امیگریشن لے سکیں گے، دوسرے ملکوں میں جا کے آپ کی سیٹلمنٹ آسان ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں تو وہ بزنس بہت گروتھ پکڑے گا، ترقی بہت رہے گی، فائنانسز بہت اچھے رہیں گے۔ تو اوورآل آپ لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا ہی رہے گا، لیکن کچھ معاملات میں آپ کو محتاط بھی رہنا ہے، جس کا میں نے آپ کو اشارہ دے دیا ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے آنے والا یہ جو دور ہے، پلوٹو کا یہ جو دور ہے 20 سال، خوشیوں والا دور بنائے، خوشحالیوں والا دور لے کر آئے۔ اللہ آپ کی زندگی میں جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں، جتنی بھی منفی اثرات ہیں، ان تمام منفی اثرات سے آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ آپ کو حسد سے، لوگوں کے شر سے، لوگوں کی بری باتوں سے، نظر سے، جادو ٹونوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر کے اور ان کی جگہ خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، مجھے بھی دعاؤں کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے آنے والا یہ جو دور ہے، پلوٹو کا یہ جو دور ہے 20 سال، خوشیوں والا دور بنائے، خوشحالیوں والا دور لے کر آئے۔ اللہ آپ کی زندگی میں جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں، جتنی بھی منفی اثرات ہیں، ان تمام منفی اثرات سے آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ آپ کو حسد سے، لوگوں کے شر سے، لوگوں کی بری باتوں سے، نظر سے، جادو ٹونوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر کے اور ان کی جگہ خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، مجھے بھی دعاؤں کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔